दोस्तों आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। जी हाँ, नया कानून, जी हाँ, बीएनएस भारतीय दंड संहिता 2023 आ चुका। आपको सबको पता है, आईपीसी की जगह रिप्लेस किया गया है बीएनएस। आपको पता हो तो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस रिप्लेस किया गया है और एविडेंस एक्ट की तरह आपको बीएसए इसको इस तरह से रिप्लेस किया गया है। आज बात करते हैं जो पुरुषों के रिलेटेड जितने भी इनमें रिप्लेस चेंजिंग किए गए और नई धाराएं जुड़ी हुई है। पुरुषों के पक्ष में कौन कौन सी ऐसी धाराएं जुड़ी हुई है, काफी महत्वपूर्ण धारा बताने वाला हूं और ये एक तरह से काउंटर केस करने के बेनिफिट बताने वाला हूं। जी हाँ, कई बार कहते हैं कि पति ऐसा कौन से काउंटर केस करे जिसमें हमको बेनिफिट होना चाहिए। आज की वीडियो पूरी डिटेल में होने वाला हूं। अगर पत्नी बाय चांस झूठे एविडेंस बनाती है, ठीक है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है या फिर आपसे पैसे मांगने का ऐंठने का इंटेंशन उनका गलत है, वो आपसे पैसा मांगना चाहती है, या उनके घर वालों का इंटेंशन गलत है कि साहब 20 लाख पे समझौता कर लो, 50 लाख पे समझौता कर लो, या फिर आपको कोर्ट कचहरी में घुमाती है, या फिर आपकी सोसाइटी वैल्यू खत्म करती है, डाउन रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट करती है आपकी, ठीक है, या फिर उससे आगे चलकर आपने केस में झूठा की है तो उसमें कितनी 5 साल तक की सजा करा सकते हो। पूरे सेक्शनों की डिटेल में अपडेट टू अपडेट जो नया कानून है बीएनएस का, चाहो तो आप पेन कॉपी उठा भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। आने वाले टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ा करो। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप लोग। व्हाट्सएप नंबर आपको लिखे रहते हैं, बार बार बात करने के लिए कई सारे कॉमेंट भी आते हैं कि सर हम बात करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर लिखे रहते हैं, साइड में कोने में नंबर भी लिखे रहते हैं, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करिए, ऑटोमेटिक आपको मैसेज मिलता है, टाइमिंग भी मिल जाता है, आप आराम से इजीली बात कर सकते हो। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पत्नी के माइंड में पहले से सेटअप रहता है कि भाई आपको पूरी तरह से फंसाना है, ठीक है। आपने कई बार ऐसी चीजें देखी होंगी कि भैया आपके घर पे आके कई बार तो एविडेंस बनाना, या फिर आपको पहले से प्री प्लान हो जाता है कि भाई ये रहने वाले नहीं, लेकिन उनके माइंड में एक चल जाता है कि भाई केस करना है। एक तरह से आपको उकसाया जाता है। जी हाँ, मेंटल परेशानी की जाती है। जी हाँ, मतलब घरेलू प्रताड़ना दी जाती है आपके खिलाफ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा करती है, मतलब मेंटल हरासमेंट करती है आपके साथ, घरेलू प्रताड़ना अगर पत्नी देती है आपको, जी हाँ, मतलब डीवी की तरह, डोमेस्टिक वायलेंस की तरह अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है आपको, या कोई फेक एविडेंस बनाने की कोशिश करती है आपकी पत्नी, जी हाँ, ऐसी कंडीशन में भैया आप बीएनएस भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 352 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हो आपकी पत्नी के खिलाफ। जी हाँ, जिसमें 2 साल की पनिशमेंट दी गई, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस से डबल गुना। वहां पे 1 साल की सजा मिलती है आपके डीवी केस में, लेकिन यहाँ 2 साल भी आप भी उसको पनिशमेंट करा सकते हो नए वाले कानून के अनुसार। जी हाँ, ये चीज आपने नोट भी की होगी, कई बार वायलेंस भी होता है, प्रताड़ना भी होती है, कई एविडेंस भी बनते हैं आपके शॉर्ट एविडेंस, वीडियो बना देती है पत्नी, आपको गाली गलौज कर देती है, फिर वीडियो बनाने लग जाती है कि साहब मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। एक तरह से मेंटल हरासमेंट करना, एविडेंस कलेक्टेड करना आपके खिलाफ, ठीक है। फेक एविडेंस, इंटेंशन उसका गलत है, क्योंकि पहले तो आपको उकसाओगी, गाली गलौज करोगी या कुछ गलत बातें बोलेगी आपको, उसके बाद में फिर आपको वो एविडेंस इकट्ठे करने लग जाएगी। सेम ईयर यहाँ पे भी पत्नी कर सकती है, कई बार पति लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैं दोनों के लिए कॉमन बताता हूँ कि पति भी फेक एविडेंस के लिए आपको गाली गलौज करता है, फिर उस चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो इस कंडीशन में भाई में आपके साथ बहुत कुछ होता है, तो इसमें 352 बीएनएस 352 के तहत 2 साल का पनिशमेंट करा सकते हो आसानी से। जी हाँ, दूसरा फिर एक और चीज आती है दोस्तों की, मान लीजिए कि आपको केस में फंसाने की धमकियां देती है। जी हाँ, चाहे वो पति भी हो चाहे वो पत्नी भी हो। हाँ, मतलब आपको कहती है कि भाई साहब मैं आप पे पूरी फैमिली को फंसा दूंगी, आपके परिवार को फंसा दूंगी। ये चीजें आपने नॉर्मल देखी होगी, पत्नियां मायके चले जाती है तो कहीं ना कहीं से थ्रेट मिलती रहती है मैक्सिमम ज्यादातर। अब पतियों के पास पहले कोई इसमें सोल्यूशन था ही नहीं किसी भी तरह का। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में अगर वाकई आपके पास इसके पर्याप्त एविडेंस है, मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास प्रॉपरली तरीके से, और अगर आप लाना चाह रहे थे या बात रिश्ता बताना चाह रहे थे या दोष दिखा के परिवार की किसी भी टाइप से, या आपको केसों में फंसाने की तरह मेंटल हरासमेंट करती है आपकी पत्नी, तो यहाँ पे भी आप एक मुकदमा कर सकते हो बीएनएस 351 के तहत, जिसमें आपको 2 साल तक की पत्नी को सजा दिला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि केस में फंसाने की धमकियां किसी भी तरह की सजा आपको देती है झूठे फेक एविडेंस केस में। मतलब हाँ, डोरी केस हो गया, घरेलू हिंसा केस हो गया, किसी भाभी का चक्कर लगा दिया, किसी रिलेटिव के चक्कर, किसी लड़के के साथ आपका अफेयर नहीं है किसी टाइप का, तो इस तरह से अगर आपको ब्लैकमेलिंग कर रही है या थ्रेट दे रही है, मतलब किसी भी तरह केसों को फेक केस, झूठे केस में फंसाने की धमकियां देना भी
कानून बीएनएस नए कानून में 2 साल तक की सजा का हवा खिला सकता है आपको, ये बात आप आसानी से समझ लेना। जी हाँ, दूसरी बात इसमें हो जाता है कि भाई आपको फेक एविडेंस के आधार पे, जी हाँ, झूठे केस करने के आधार पे धमकी मिलती है, काउंसलिंग हो जाती है पुलिस थाने में भी। उसके बाद क्या करते हैं साहब, पत्नी के घर वालों को, क्योंकि पत्नी को आपके साथ रहना नहीं है, सोचते कि साहब डिमांड कर देती 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, समझौता कर लो, खत्म कर लो। जी हाँ, अभी ये नए कानून में नहीं चलने वाला। जी हाँ, मतलब अगर इंटेंशन गलत है, परिवार का गलत है, घर वालों का गलत है, पत्नी का गलत है, मतलब उनका इरादा मात्र पैसा लूटने का ही है। जी हाँ, मतलब उनका इरादा पूरा पैसा लूटने का ही है, तो इसमें आप बीएनएस 308 के तहत उसमें सजा करा सकते हो। जी हाँ, 2 साल से लेके 5 साल तक की, मतलब ब्लैकमेलिंग तौर पे फेक एविडेंस केस करके आपको अगर लूटना चाह रही है या आपसे पैसा लूटना चाह रही है, तो ऐसी कंडीशन बीएनएस आपको 308 के तहत उसमें मुकदमा दर्ज करा सकते हो आसानी से। जी हाँ, आपको 3 सेक्शन मैंने आपको बता दिया, बीएनएस 352, 351 और 308 के तहत आप ये झूठे केसेस के जितने भी होते हैं मैक्सिमम, जो कि पहले नहीं था इस तरह से, लेकिन अब आपके पास पर्याप्त इनके पूरे तरह से आ चुके हैं कि भाई आपको अगर इसे थ्रेट देती है, मेंटल हरासमेंट करती है, इन चीज़ों से करती है, तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। पत्नी के ऊपर, पत्नी के घर वालों के ऊपर पैसों की डिमांड करते हैं, झूठे केसों में फंसाने की धमकी करती है या फेक एविडेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तो उनको सजा करा सकते हो। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको 3 काउंटर केस बहुत बेस्ट नए कानून में मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, पति लोग कहते हैं कि भाई कानून नहीं, कानून है भाई, आपको अगर पढ़ोगे नए कानून में बेसिकली चीज़ें पीडीएफ भी आ गई होगी उनकी, आप हिंदी में कन्वर्ट करके उनको पढ़ा करो। बीएनएस की पूरी धाराएं, क्योंकि धाराएं कितनी है उनको सबको पढ़िए आप, कहीं ना कहीं से आपको काम बहुत आने वाली है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आपको समझ में आगे चलती है। आगे चल के अपन बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके खिलाफ फेक मतलब झूठा केस हो चुका है, कोर्ट से बरी हो चुके हो लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग बीएनएस, जी हाँ, बीएनएस के 246 और 248 के तहत 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना कर सकते हो। जी हाँ, ये जानते हुए जब पता है पत्नी को भाई दहेज केस आप पे करेगी, ठीक है, दहेज केस में आपको 3 साल का पनिशमेंट, लेकिन यही केस अगर झूठा पकाया गया तो उसमें आप 246 बीएनएस के तहत या 248 के तहत आप उसको 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी करा सकते हो। जी हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आप करिए झूठे केस, आराम से लेने के देने पड़ जाएंगे। और आगे चलकर बाय चांस मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप पे वाकई पूरे कोर्ट कचहरी का इंटेंशन था, कोर्ट कचहरी में कहीं महिलाओं की एक धमकी होती है ना थ्रेट की, भाई तेरे को तो खानदानी को चक्की पिसा के छोड़ूंगी, थाने की, पुलिस थाने की, जेल की, ये वाली। तो अगर बाय चांस ऐसा आप पे साथ कहती है, केस हार जाती है धमकी देने वाली आपकी मोहतरमा, तो वहाँ पे आप अपने केस में वकील के जितने भी खर्चे हुए हैं वो बीएनएस 273 के तहत पूरा आप उनसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, मतलब पूरा मुआवजा हासिल कर सकते हो। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि भाई बुरी तरह से अगर आपका खर्चा भी कर रही है, टाइम वेस्ट भी कर रही है, तो उसका मुआवजा कंपेंसेशन आपकी पत्नी से या उनके घर वाले से जो धर्म के भैया या बहकावे बढ़ावे में आ रहे थे, रिमोट वाले भड़का रहे थे आपके रिश्तों को, उनसे आप आसानी से मांग सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। इतनी वाली सेक्शन में आपको पूरी प्रॉपर्ली तरीके से बता दिया हूं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली दिखे दोस्तों। आगे चलकर कुछ सेक्शन डाइवोर्स से और मेंटेनेंस से रिलेटेड भी हो जाते हैं। मेंटेनेंस में मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो आपको मैंने पहले बना रखा था, उसका आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भी आप उसे पूरी डिटेल में देख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।